हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको आपकी पाठ्यपुस्तिका वीणा के पाठ 3, जिसमें बहुत ही सुंदर कविता है, चांद का कुर्ता। आपको पता है इसके कवि का नाम? तो चांद का कुर्ता इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही सुंदर ढंग से चांद के बढ़ते घटते साइज उसके बारे में उन्होंने इसकी समस्या से जुड़ी हुई एक बात कही है। अच्छा, आपकी माँ जब आपके लिए कुछ कपड़े सिलवाती होगी, आपकी नापी देती होगी, तो दर्जी उसी नाप से कपड़े सिलते होंगे। लेकिन यदि आपकी साइज कभी बहुत छोटी हो जाए, कभी मोटी हो जाए, कभी बहुत बड़ी हो जाए और कभी ऐसा भी साइज हो जाए आपका कि अब किसी को आप आंखों से दिखाई ना दे, तो दर्जी कैसे आपकी माप लेंगे? जरा सोचिए। आपके लिए उनको अगर एक कुर्ता सिलना हो और अगर आपकी साइज आए दिन घटती बढ़ती रहे, आपके लिए किस माप में कुर्ता सिलाया जा सकता है? बहुत बड़ी समस्या है। चांद के साथ भी यही समस्या है। चांद आसमान का सफर करता है ना। और मौसम है ठंड का। चांद को ठंडी लग रही है, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए एक कुर्ता सिलवा दो, एक झिंगोला सिलवा दो। और उसकी माँ की समस्या है, कैसे सिलवा? तुम तो बेटा कभी भी एक माप में रहते ही नहीं हो। कभी बहुत बड़े हो जाते हो, कभी बहुत छोटे हो जाते हो, और कभी इतने छोटे हो जाते हो कि किसी को दिखाई ही नहीं देते हो। तो मैं आखिर कौन से माप में तुम्हारे लिए कुर्ता सिलवाऊं? तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, कठिन शब्द के अर्थ भी जानेंगे और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। कविता है, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। अब इसमें कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। बच्चों, हट का अर्थ होता है जिद करना। हट कर बैठा चांद एक दिन, चंदा मामा एक दिन जिद कर बैठते हैं और माता से यह बोला, अपनी माँ से यह कहते हैं, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला का अर्थ होता है कुर्ता, कि माँ तुम मुझे सिलवा दो। क्या सिलवा दो? ऊन का, मतलब गर्म कपड़े जिससे बनते हैं उसे ऊन कहते हैं। ऊन का एक मोटा सा कुर्ता सिलवा दो। क्यों सिलवा दो? सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद कहते हैं, पूरी रात सन सन हवा चलती है। कैसी हवा? ठंडी हवा। और मैं जाड़े से मर रहा हूँ, मुझे इतनी जाड़े लगती है जैसे लगते हैं अब मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं ठिठुर ठिठुर कर, ठंड में पूरी तरह से कांपना, इसे ठिठुरना कहते हैं। तो ठिठुर ठिठुर कर मैं किसी तरह अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। चंदा मामा आकाश में चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा हम सबको देखने में प्रतीत होता है। तो उसे कह रहे हैं कि हम लोग पूरी आकाश में जो घूमना हम लोग का काम है, इसे यात्रा करते हैं। तो हम इस ठंडी हवा के कारण पूरी जाड़े से मरता हूँ मैं, और ठिठुर ठिठुर कर ही अपनी पूरी यात्रा को पूरा करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चंदा मामा कह रहे हैं कि यह जो आसमान का सफर है, हम लोग तो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन ये चंदा मामा आप पूरे आसमान का सफर करते हैं। और यह जो मौसम है, अभी कौन सा मौसम है? तो जाड़े का मौसम है। तुम मुझे या तो कुर्ता सिलवा दो, और यदि मेरे लिए कुर्ता नहीं सिलवा सकती हो तो मेरे लिए कोई कुर्ता ला दो, भाड़े का ही। मुझे भाड़े पर ही कोई कुर्ता दिलवा दो। ठंड मौसम निकल जाने के बाद ये भाड़े के कुर्ते वापस कर देना। दोस्तों, भाड़ा का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? किराए पर। मतलब बहुत सारी चीजें किराए पर ली जाती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध तो घर है। लोग किराए के घर पे रहते हैं। कपड़े भी किराए पर लिए जा सकते हैं। हम दूसरों के कपड़े लेकर आएंगे, कुछ दिनों तक उसे पहनेंगे और उतने दिनों के ही मात्र उसे पैसे देकर फिर उसे कपड़े उसे वापस कर आएंगे। तो यह हुआ भाड़े पर कुर्ता लाना, ये हुआ भाड़े पर कपड़ा लाना। चंदा मामा की बात कहती है, चंदा मामा की माँ कह रही है कि बच्चे की बात को सुनकर उनकी माँ कहती है, अरे सलोनी,
बच्चों, सलोने का अर्थ आकर्षक या सुंदर नहीं होता है, बल्कि जो सुंदर होते हैं और आकर्षक होते हैं, मतलब उनकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, उन्हें सलोने कहा जाता है। सुंदर और आकर्षक लगने वाली चीजों को सलोने कहकर पुकारी जाती है। तो चंदा मामा तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही आकर्षक लगते हैं, तो उनकी माँ उन्हें सलोने कहकर पुकारती है कि अरे सलोने, कुशल करे अच्छा हो, यदि भगवान तुम्हारे लिए यह कृपा कर दे और तुझे लगे मत तुझको जादू टोने, और तुम्हें किसी भी तरह का जादू टोने ना लगे। उसकी माँ चिंतित है, वो समझ रही है कि उनका बच्चा जो दिन रात छोटा बड़ा होते रहता है, कभी पूरी आकार का हो जाता है, कभी छोटा सा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। यह लगता है मेरे बेटे को किसी की जादू टोने लग जाती है, इसी कारण से हो रहा है। तो वो कहती है कि भगवान करे तुम कुशल से रहो और तुम्हें किसी का जादू टोना ना लगे। आगे की पंक्ति है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कह रही है कि जाड़े की बात तो ठीक है, तुम्हें जाड़ा लग रहा है, मैं समझ रही हूँ, पर मैं तो ये डर रही हूँ। क्या डर रही हूँ? मुझे डर लगता है कि तुझे कभी भी एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, मैं तुझे कभी भी एक नाप में नहीं देखा करती हूँ। तो कैसे कैसे उसके माप बदल जाते हैं, अब इसके बारे में उसकी माँ बोल रही है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। माँ कह रही है कि अरे बाबा चांद, तुम बताओ मुझे कि मुझे तुम्हारी किस माप में कपड़े सिलवानी है, तुम किस माप को रखते हो, किस साइज को दूं मैं दर्जी को। तुम तो कभी भी 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो, बड़ा कभी की बड़ा हो जाते हो, और किसी दिन तो तुम छोटे हो जाते हो। तो तुम तो रोज घटते बढ़ते रहते हो, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। तुम तो रोज घटते बढ़ते रहते हो, और किसी दिन तो तुम ऐसा भी करते हो कि नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। किसी दिन तो तुम इतना गायब हो जाते हो कि किसी की भी आंखों को दिखाई ही नहीं देते हो। बच्चों, अमावस्या की जो रात्रि होती है, उसमें आसमान रात को पूरा काला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इसका मूल कारण क्या है? उसका कारण रहता है कि जैसे पूर्णिमा की रात्रि होती है, उसमें चांद अपने पूरे गोल आकार में रहते हैं और प्रकाशित होते हैं, उनसे प्रकाश मिलती है धरती को। लेकिन जब अमावस्या की रात्रि आती है, तो उस दिन चांद किसी को भी दिखाई नहीं देता है, आकाश पूरा काला हो जाता है। चांद की जो साइज होती है, कभी पूरी गोल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से उसकी आकृति बदलती रहती है। तो वही माँ कहती है तुम तो रोज अपना 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 आकार को बदलते हो, और किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि तुम दिखाई ही नहीं देते हो। तो बताओ मुझे कि मुझे तुम्हारे लिए किस माप में कुर्ता सिलवाना है। माँ कहती है अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं। फिर चांद मामा कहते हैं सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। यहाँ पर माँ ही प्रश्न पूछ रही है। वो कहती है कि अब तू ही बता कि कौन सी नाप में तेरे लिए कुर्ता सिलवाऊं, तो जो तेरे लिए रोज आ जाए। आखिर क्या रोज तेरे लिए सिलवाया जा सकता है कि आज तुम इस साइज के हो तो तुम्हारे लिए इस माप का, आज तुम्हारे यह साइज हो गया तो इस माप में, क्या इस तरह से रोज तुम्हारे लिए साइज बदला जा सकता है? यह तो पॉसिबल नहीं है। तो माँ प्रश्न पूछ रही है चंदा मामा से कि तुम बताओ मुझे कि तो फिर तुम्हारे लिए कौन से साइज में सिलवा दे, कौन से साइज में कुर्ता सिलवा दे जो हर रोज तुम्हारी बदन पे आ जाए। बदन का अर्थ होता है शरीर, जो तुम्हारे शरीर में फिट बैठे, ऐसा कौन से माप में तुम्हारे लिए मैं कुर्ता सिलवाऊं। तो बच्चों, यह थी आज की हमारी कविता चांद का कुर्ता, जिसमें चांद अपनी माँ से समस्या बताते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है, उनके माप का कोई झिंगोला सिलवा दो, मतलब कुर्ता सिलवा दो। और माँ की क्या समस्या है कि आखिर कौन से माप में सिलवाएं। तुम तो कभी बहुत बड़े होते हो, कभी उससे छोटे, कभी उससे छोटे, और कभी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हो, ऐसा तुम्हारा माप हो जाता है।
तो आखिर हम कौन सी कुर्ता सिलवा दें जो हर माप में फिट बैठे? यह माँ की समस्या है। तो बच्चों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर सुनिएगा। आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। ठीक है?